नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। दोस्तों, आज की ये वीडियो शूट करते रहे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ विशाल कपूर जी के साथ, जो कि फाउंडर है शिकागो पिज़्ज़ा के। जानेंगे इस ब्रांड की स्टोरी, जानेंगे विशाल कपूर जी की स्टोरी और जानेंगे कि कैसे आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचे जो शिकागो पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलेंगे सीधे वीडियो पे। नरेंद्र जी, हाउ यू डूइंग? थैंक यू सर, आप कैसे हैं? वेरी वेल, वेरी वेल। आपकी कंपनी का नाम बड़ा जी वो सर, है, यूनिक है। ब्लैंक पेपर पिक्चर्स। ब्लैंक पेपर पिक्चर्स। जी ओके, लवली, व्हाट अ नेम। सर, आपका नाम भी काफ़ी यूनिक है, शिकागो पिज़्ज़ा। और मैं इसके ब्रांड के साथ बहुत पहले से जुड़ा हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। मैं जो कॉलेज में था, मेरे यहाँ पे खुला था शिकागो पिज़्ज़ा। राइट। तो मैं और मेरा फ्रेंड गए थे वहाँ पे, और उसके बाद हम पहले जाने से डर के अंदर कहाँ कहाँ? ये फरीदाबाद क्राउन इंटीरियर्स की बात मैं हाँ आपसे हाँ कह हाँ, रहा हूँ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो उस टाइम की बात है, 2015 की बात है। तब से फ्रेंचाइजी देख रहा हूँ और मैं आज आपके साथ हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे, बात कर रहा हूँ इस फ्रेंचाइजी के लेके। राइट। तो मैं इससे कितना जुड़ा हुआ हूँ मुझे ही पता है, और कितना ऑथेंटिक नाम है और लोग कितना इसको जानते हैं और कितना ये फेमस है। राइट। तो चलिए सर, बात करते हैं शिकागो पिज़्ज़ा की स्टोरी और ब्रांड। आप ये शुरू कैसे किया और इसके पीछे ये आपके लिए शिकागो पिज़्ज़ा है क्या? देखिए, एक्चुअली शुरू तो किया था, हमारा ओरिजिनल टेलीकॉम बिजनेस था। तो हमने सारे टावर्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम जीएसएम और सीडीएमए, जो भी आपके फ़ोन में सिग्नल कवरेज कैपेसिटी आता है, मेन काम वो था। बट 2006 में जैसे एक पैशन होता है फूड इंडस्ट्री में आने का, तो एट दैट टाइम जब हम ट्रैवल करते थे इंटरनेशनली, तो हमने देखा बाहर ना 18 इंच के पिज़्ज़ा पड़े रहते हैं ऑन डिस्प्ले। और लोग एक स्लाइस काट के गरम करके हाथों हाथ दे देते हैं। अब इंडिया में वो सेम कल्चर होना डिफिकल्ट था, क्योंकि बाहर का हाइजीन फैक्टर तो एक अलग लेवल का है। बंदा चलता है तो लगता है सब कुछ साफ सुथरा है। यहाँ पर अगर ताज़ा भी रखा जाएगा डिस्प्ले पे, तो बंदा बोलेगा यार ये घंटे से पड़ा हुआ है, मेरे को ताज़ा दो। जी अच्छा, यहाँ पर सबके कुक और शेफ होते हैं, तो सबको गरम गरम चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने बना के रखा हुआ है और उसको वो चाहिए भी, लेकिन वो बोलेगा अरे इसमें आलापीनो और रेड पेपरिका तो डाल दो थोड़ा। अपने हिसाब से कस्टमाइज भी चाहिए सबको, सीधा ऑफ द शेल्फ नहीं चाहिए। तो हमने ये सारा स्टडी करते हुए एक बहुत ही यूनिक मॉडल बनाया, जिसमें ईच स्लाइस ऑफ पिज्जा आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो टॉपिंग्स के साथ, हॉट एंड फ्रेश इन 5 मिनट्स। सो वी आर द लार्जेस्ट नाउ टेक अवे चेन ऑफ पिज्जास। ये एक बिजनेस मिसिंग था। जैसे कोई लोग डिलीवरी करते थे, किसी का सिर्फ सिट डाउन हुआ करता था, लेकिन एक प्योर टेक अवे जॉइंट ऑफ पिज्जा, जैसे आपका बर्गर किंग होता है या मैकडोनल्ड होता है या सबवे होता है, उस तरह का पिज्जा जिसमें आपको ग्रुप के साथ जरूरी नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली भी खा सकते हैं। सर, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका ही है स्लाइस पिज्जा का, ये इंडिया के अंदर। That's right. So ये 18 इंच के पिज्जा होते हैं जी, और उनको हम 9-9 इंच के स्लाइस काट के देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इट इज मोर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि अभी देखिए पिज्जा पहले तो इतना बड़ा होता था, जब आप भी खाते थे, याद करो आप, तब छोटे पिज्जा नहीं होते थे, तब ऐसे होते थे मीडियम वाले। अच्छा, पिज्जा तो बंदा खा लेता था, बॉर्डर सारे फेंक देता था, क्योंकि सॉस की टॉपिंग है नहीं। बिल्कुल। अब पिज्जा इतना छोटा हो गया 7 इंच का कि इस पे तो सिर्फ बॉर्डर ही रहता है जी, और कंजम्पशन अंदर कम रहती है। तो जिसको पेट भरना है उसके लिए वो प्रोडक्ट परफेक्ट है एंड एक ठीक वैल्यू के ऊपर मिल जाता है, छोटा राउंड। लेकिन जो थोड़े टेस्ट या थोड़ा सा जी कि ज्यादा मैदा भी नहीं खाना और टेस्ट भी पूरा करना है पिज्जा, तो एक 9 इंच का स्लाइस इज एक्चुअली इक्वल टू अ 7 इंच राउंड जी। ओ राइट, इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। लेकिन स्लाइस के अंदर वेस्टेज बड़ी कम होती है, सिर्फ थोड़ा सा आगे, और इजी टू कैरी, कन्वीनियंट, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, चलते फिरते खा सकते हो, वेस्टेज कम है तो ज्यादा पार्ट खा सकते हो, सॉस चीज टॉपिंग पूरे एरिया पे होती है। सो दैट्स हाउ पीपल प्रेफर। एक बार बंदा मॉन्स्टर स्लाइस हमारा खाने लग जाता है
तो ये छोटा राउंड और बाकी सब प्रोडक्ट से बहुत दूर चले जाता है। जो मैंने खाया था मैं भी भूल गया था कि डोमिनोज से कंपेयर करना मेरे को लगा ठीक नहीं है। हाँ सर आज बात करूं मैं डोमिनोज पिज्जा हट, थर्ड नाम आता है शिकागो पिज्जा आता है, तो ये जर्नी यहाँ से थर्ड आने की। वेल अब थर्ड है, लोग बोल रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन धीरे धीरे, मतलब वो अब यहाँ पर क्या बोलूं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हम सीधा डोमिनोज के कंपटीशन में जा रहे हैं। सो एंड उसमें भी देखिए ओरिजिनली डोमिनोज की ना 100% सेल्फ डिलीवरी का काम हुआ करता था। यू नो दे वर द लार्जेस्ट सेल्फ डिलीवरी प्लेयर्स। लेकिन ये तब की बात है जब स्विगी जोमेटो नहीं था जी। कोई बंदा अपना डिलीवरी कर ही नहीं पाता। अब जब से स्विगी जोमेटो आया है तो इनको भी अपना डिलीवरी बिजनेस बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ाएंगे? उसी से लेंगे जिसके पास 100% शेयर है। वैसी बात है। अब उसे लेंगे तो अब उसको तो सारा बिजनेस दे नहीं सकते जी। क्योंकि हमारे पैन इंडिया आउटलेट्स हैं, तो उनकी सेंट्रल टीम भी हमारे साथ मिलके काम करती है और हर एरिया का पोटेंशियलाइज करती है डिलीवरी बिजनेस। तो धीरे धीरे हमारा डिलीवरी के ऊपर तो कभी नजर ही नहीं था, हमारा तो सिर्फ टेक अवे और डाइन इन का बिजनेस था, उसमें से ही खर्चे निकल के हमें प्रॉफिट आ जाता था। बट स्विगी जोमेटो आने के बाद अब वो जो डिलीवरी बिजनेस मिसिंग था वो भी फ्यूल देने लग गया है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, शिकागो पिज्जा की स्पेशली लेना चाहते हैं, सो उनके लिए आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जो और लोग नहीं दे सकते? देखिए हमने जब मॉडल ही डिजाइन किया ना, हम तो बिजनेस फैमिली हैं, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड के वे से चीजें सोचते हैं, हम सोचते हैं बेसिकली नफा नुकसान जी। राइट, किस चीज में नफा है, कहाँ पर बचत हो सकती है, कौन से प्रोसेसेस और सिस्टम्स होने चाहिए। एक नॉर्मल बिजनेस में भी वो चीजें चाहिए होती हैं जी। तो जहां लोगों ने और सारे ब्रांड्स, पिज्जा ब्रांड्स ने खोला 600 स्क्वायर फीट में किचन, जी, हमने उस टाइम पे खोला 100 स्क्वायर फीट में किचन, राइट। और जहां उन्होंने यूज किया 14 इंच का कन्वेयर बेल्ट अवन, कैन यू बिलीव इट, हमारा है 21 इंच की कन्वेयर बेल्ट अवन, उनसे बड़ा पिज्जा बन सकता है जिसमें इंडिया के सबसे बड़े पिज्जा बन जाते हैं। बाकी सब ब्रांड 14 इंच का सबसे लार्जेस्ट साइज करते हैं, हम 7 इंच का छोटा राउंड भी करते हैं जो वो करते हैं 100 रुपया ऑनवर्ड्स। फिर 11 इंच मीडियम रखा है क्योंकि उनका 10 इंच होता है, तो उनसे बड़ा और उनसे सस्ता जी। फिर 14 इंच जो उनका बड़ा साइज है, फिर 18 इंच जो कोई नहीं करता, उसको काट के 9 इंच के स्लाइस। चीज ब्लास्ट वैरायटी की बाइट किया तो लिक्विड चीज निकलेगा, देसी पिज्जा वैरायटी की बटर चिकन, कढ़ाई पनीर, कश्मीरी मुर्ग एक्सेट्रा। पास्ता की रेंज आ गई रेड सॉस, व्हाइट सॉस में, स्टफ गार्लिक ब्रेड, पोटैटो वेजेस, चिकन विंग्स, चोकोलावा केक, मॉकटेल्स, मिल्कशेक, कोल्ड कॉफी और चिकन और वेज। मतलब यहाँ पे सिर्फ पिज्जा नहीं है, बाकी सब कुछ मिलता है जो आपको हर जगह मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि फ्रेंचाइज क्यों लेनी चाहिए, ये सारा कुछ 100 स्क्वायर फीट में तो कहने की बात है, लेकिन रेंट देखिए कितना बच जाता है। बिल्कुल, कोई आप लेके आते हैं 600 स्क्वायर फीट जी, तो 600 स्क्वायर फीट में कोई बंदा बोलता कि यार मेरे को तो इधर पूरा किचन ही किचन करना है, राइट। यहां पर आपको 600 स्क्वायर फीट लाए तो 150 स्क्वायर फीट किचन में यूज हो गया, बाकी एरिया में चेयर टेबल सोफा भी लग गया। बिल्कुल, तो आपका एरिया बहुत अच्छी तरह पोटेंशियलाइज हो गया। अब लोग रखते हैं 25-30 बंदे, अच्छा ऊपर के बंदे को सैलरी दे देते हैं 35-40 हजार जी। हम उतनी सैलरी में 35-40 हजार में तो हमारे 3-4 बंदे आ जाते हैं। तो जब आपका रेंट बच गया, आपकी सैलरी बच गई, तो आपकी 7-8 लाख की सेल में भी उतना प्रॉफिट आ जाता है जो किसी और पिज्जा ब्रांड को 17 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी उतना कमाने के लिए। तो हम सेल पे तो नजर रखते हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा नजर होती है क्योंकि एक्चुअल फोकस वो होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर पिज्जा ही क्यों? देखिए इंडियन, चाइनीज, हर तरह का खाना जी, इंक्लूडिंग मैं कहता हूं बर्गर और सैंडविच, आप अपने घर में बना लोगे जी। पिज्जा सिर्फ बाहर जाके ही खाओगे। अच्छा घर में भी दोस्त या रिलेटिव जब आए होते हैं, कोई पार्टी का माहौल है, कोई क्रिकेट मैच है जो होते हैं ना, आजकल फुटबॉल का भी फीफा हुआ था,
तो सबसे पहले बंदे बोलते हैं आ जाओ यार पिज्जा पार्टी हो जाए जी। तो सोचिए वहां पर टेक अवे और डाइन इन का तो अच्छा काम रहता ही है, लेकिन स्विगी जोमेटो हमारे लिए 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस में डिलीवरी करते हैं। तो आप खुद देखिए, जहां बाकी ब्रांड के लिए वो 3 किलोमीटर का रेडियस तय करते हैं, 3 इंटू 3 9 स्क्वायर किलोमीटर होता है, हमारे लिए वो करते हैं 10-12 किलोमीटर। तो 10 इंटू 10 100 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है जी। 100 और 9 के बीच में 10 गुना ज्यादा एरिया, मतलब 10 गुना ज्यादा सेल। इसको करने के लिए आपको 2-3 आउटलेट खोलने पड़ते, जो हमारा एक ही आउटलेट सफिशिएंट हो जाता है। और सिर्फ पिज्जा नहीं, पास्ता, स्टफ गार्लिक ब्रेड की रेंज, पोटैटो वेजेस, चिकन विंग, चोकोलावा केक, मॉकटेल, मिल्कशेक, कोल्ड कॉफी और चिकन और वेज रोल्स, ये सारा एक स्टैंडर्ड मेन्यू है पैन इंडिया शिकागो पिज्जा का, जिसमें मील डील्स, कॉम्बो डील्स, काफी चीजें की जा सकती हैं। तो सर अभी 200 से ज़्यादा आपके आउटलेट है पूरे इंडिया में, तो अभी कितना एक्सपेंशन करना है कि आप चाहते हो कि इंडिया मतलब पूरा ही कवर? देखिए, ये एक्चुअली सिर्फ हमारे लिए नहीं है 200 आउटलेट हो गए और कितना एक्सपेंशन हमको करना है। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ इंडियन ब्रांड, इंडियन ग्रोन ब्रांड। इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज रखे जाते हैं वो इंडियन, जो खाना सोर्स किया जाता है वो सारा इंडियन, जो फ्रेंचाइजी रखे जाते हैं वो सब इंडियन। तो ब्रांड कोई और इंटरनेशनल क्यों, हम भी इंडियन हैं, राइट? सो ये असली में इन अ वे पार्टनरशिप है, अलायंस है एक फैमिली के साथ, अपने इंडियन भाइयों के साथ, कि मिलके हम ग्रो करें और एक इंडियन ब्रांड को 1000+ आउटलेट लेके कोई इंटरनेशनल कंपटीशन को बीट करें। बिल्कुल, सारा पैसा इंडिया में ही रहना चाहिए। इसीलिए हम बहुत ही छोटी रॉयल्टी, पहले हमारी 9% रॉयल्टी होती थी। कैन यू बिलीव इट, मेरे 100+ एग्रीमेंट 9% के ऊपर साइन हुए हुए। लेकिन कोरोना के वक्त में एज अ इंडियन हार्ट मैंने खुद वो 6% की एग्रीमेंट की परवाह ना करते हुए, पैन इंडिया एक दिल चाहिए होता है जी बिल्कुल, वो दिल सिर्फ एक इमोशन से निकल सकता है। एक बिजनेस या कोई एक इंटरनेशनल प्लेयर पता नहीं निकाल पाए या ना निकाल पाए, नहीं निकाल पाएंगे सर। यहाँ पर सब भाईचारे हैं। वो जो मेरे से सारे फ्रेंचाइज बात करते हैं वो मेरे ब्रदर्स हैं जी। हमने मिलके ये शिकागो पिज्जा बनाया है। तो शिकागो पिज्जा किसी एक का दिमाग नहीं है। अगर 200+ फ्रेंचाइज हैं जिसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेरियस फील्ड से लोग हैं, सोचिए कोई एक बंदा स्मार्ट चीज कर देता है कहीं पे, हम बोलते हैं यार ये बात तो सही है, दिमाग लगाया। तो हम अपने 15 आउटलेट के अंदर कंपनी ओन में उसको टेस्ट पायलट करते हैं, हमें वो भी इम्प्रूवमेंट नजर आती है तो हम उसको पैन इंडिया लॉन्च कर देते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस में जब 18 साल से करते रहेंगे तो एक मेन्यू बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, हर चीज एक प्रोसेस और सिस्टम से चलने लग जाती है। बिल्कुल। तो एम अब 1000 आउटलेट्स का ही है, लेकिन अपने सब फैमिली के साथ बढ़ने का, फ्रेंचाइज फैमिली के साथ। तो सर अभी कितने फ्रेंचाइजी मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, कितने लोगों को किस मॉडल पे आप फ्रेंचाइजी अपनी ऑफर कर रहे हैं अभी? देखिए, मेन तो 3 मॉडल हैं जी। एक हो गया आपका जो 150 स्क्वायर फीट में किचन खुलता है। मॉल या फूड कोर्ट के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि एयर कंडीशनड होता है मॉल, फूड कोर्ट में बैठने की जगह होती है। लेकिन जब आप मार्केट या हाई स्ट्रीट में खोलते हैं तो उसमें थोड़ी, हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा जगह ले लें सो दैट सिटिंग भी हो पाए। तो 150 किचन में कट गया, जितनी एक्स्ट्रा स्पेस बची उसमें चेयर टेबल सोफा आ जाता है। आउटलेट ज़्यादातर 500-600 स्क्वायर फीट में खुलते हैं। रेंट बढ़ाने का फायदा नहीं, ज़्यादा बड़ी जगह ले लोगे तो कंट्रैक्टर कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद आता है, अगर 750 स्क्वायर फीट के ऊपर का एरिया है तो उसमें अल्कोहल का लाइसेंस लेके आप खाने का और ड्रिंक्स का काम अंडर अ शिकागो पिज्जा बार लाउंज या शिकागो पिज्जा बियर एंड वाइन लाउंज, जैसे नासिक वाले ने किया है शिकागो पिज्जा द रेस्टोरेंटे लाउंज। तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें अल्कोहल का काम होता है और फिर मेन्यू रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहती, हम बाकी चीजें भी ऐड कर सकते हैं।
कमिंग बैक टू 150 स्क्वायर फीट का किचन तो कॉमन है। तो ये सारे इक्विपमेंट 21 इंच की कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर, फ्रीजर, मेक लाइन, कैमरा, डो मिक्सर, 100 तरह के छोटे टूल्स, हुड, सॉफ्टवेयर, सिंक, एसएस टेबल, ये सारे कुल मिला के 12 लाख रुपए के आ जाते हैं ए टू जेड किचन इक्विपमेंट्स। उसके बाद जगह चाहे छोटी है या बड़ी, हमारा इंटीरियर डिजाइनर है वो उसके सारे नक्शे बना देता है 2D, 3D और वर्किंग ड्राइंग। 2D मतलब 150 में किचन कैसे फिट आ गया, बाकी एरिया में चेयर टेबल सोफा। 3D में एग्जैक्ट नजर आता है या आउटलेट बनने के बाद कैसा नजर आएगा, मतलब लोग खाते हुए भी नजर आते हैं। फोर्ट और प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, थोड़ा बहुत क्या काम होना है, सब कुछ 8-9 पेज का डिजाइन मिलता है फ्रेंचाइज को फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री। ये इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है सो दैट एक फ्रेंचाइज को हिम्मत मिले किसी भी कंट्रैक्टर को दिखाए, चाहे अपने भाई, बंधु, रिलेटिव, जिसने कम से कम कोटेशन दी उससे काम करवा ले। इसमें उसके 2-3 लाख रुपया बच सकता है। अगर चाहे तो 2-3 कंट्रैक्टर के रेफरेंस हम भी दे देंगे जिससे भी वो कोटेशन ले सकता है। अब सोचिए किसी ने 4-5 लाख बोल के एक सिट डाउन आउटलेट का काम शुरू कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट उसने कर दी, 30 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाता है। पहले से हम एक ऑपरेशंस वाले एक वेलकम ईमेल डाल के रखते हैं जिसमें हमारे सपोर्ट टीम के सारे नंबर्स होते हैं, डिस्पैच टीम सारे इक्विपमेंट और सारा रॉ मटेरियल फ्रेंचाइज के डोर स्टेप पे भेजते हैं A to Z। और हमारे बंदे पहले से पहुंचे रहते हैं वहां पर ऑपरेशन के, वो देखते हैं सब कुछ ठीक है, लॉन्च करेंगे, हफ्ता 10 दिन वहीं पे रहेंगे, जब तक सारा कुछ स्मूथ हो जाए उसका आने जाने रहने का खर्चा हम देते हैं। सो ट्रेनिंग हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जहां पर फ्रेंचाइज खोलता है वहां पर हम दोबारा तो आउटलेट खोल नहीं सकते जी सर। 5-5 साल में एग्रीमेंट रिन्यू होते रहता है, लेकिन जिंदगी में हम दोबारा फ्रेंचाइज फी नहीं लेते। तो हाँ, एक ही बार लाइफ टाइम के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पैसा नहीं देना दोबारा रिन्यूएबल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो इसीलिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक रिस्पेक्ट रखी हुई है ब्रांड की 5 लाख की फ्रेंचाइज फी पे। तो 12 लाख के इक्विपमेंट हो गए, डिजाइन और ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री। 4-5 लाख अगर कंट्रैक्टर ले भी लिया सिट डाउन आउटलेट का तो 16-17 लाख, 5 लाख की फ्रेंचाइज फी जोड़ोगे तो 22 लाख। यही अगर आपका छोटा आउटलेट होता टेक अवे मॉल या फूड कोर्ट में तो 12 लाख के इक्विपमेंट तो कॉमन रहते। अब ये कंट्रैक्टर ले लेता 2.5-3 लाख रुपया ज्यादा, तो 12 लाख प्लस 2.5-3 लाख कोई 15 लाख हो गया। 5 लाख फ्रेंचाइज फी, तो 20 लाख के नीचे नीचे आपका टेक अवे आउटलेट खुल गया। अगर मैं बोलूँ तो मैं को इन्वेस्टमेंट 20 लाख पे मैं शुरू कर सकता हूँ टेक अवे। एब्सोल्युटली। सेकंड जो मॉडल है सर उसमें अगर इन्वेस्टमेंट अगर 20 से 22 लाख, और वो जो अल्कोहल वाला लाउंज है जो थर्ड मॉडल है हमारा, उसमें सिर्फ अल्कोहल का लाइसेंस एडिशनल होता है। तो आप सिट डाउन आउटलेट में अल्कोहल का लाइसेंस एक्स्ट्रा का खर्चा बेयर करोगे तो हम 2-3 कंसल्टेंट आपके सामने रख देंगे जो आपका एक्साइज लाइसेंस, कोई आपका फायर, पुलिस, एमसीडी, तो ये 4-5 लाइसेंसेस करवा देगा, और जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो डायरेक्टली आप कंसल्टेंट को दे सकते हैं। लाइसेंस लेने में भी पूरी हेल्प ही चाहिए। तो आप मोटा मोटा 10-12 लाख रुपया ऐड करके रख सकते हो जिसमें आपका नॉर्मल सिट डाउन आउटलेट एक बार लाउंज में कन्वर्ट हो सकता है। उसका सर उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी है फिर उसकी? उसमें बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, उतनी नहीं है मतलब उसमें देखिए, क्योंकि मैं ROI का अगर आपको एग्जांपल दूं, पहले आपको एक नॉर्मल आउटलेट का एग्जांपल देता हूं। देखिए आउटलेट ठीक है, अच्छी लोकेशंस, प्राइम लोकेशंस, और प्राइम लोकेशन का ये मतलब नहीं होता कि टायर A सिटी हो, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर। एक्चुअली दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में और कंपटीशन है। यहाँ तो बहुत है सर। हाँ, यहाँ तो इतने सारे मॉल, और ऐसी जगह में अगर हम विनर हैं जी, और लोगों को पसंद आते हैं, दिल्ली में सब लोगों को पता है शिकागो पिज्जा के बारे में, कोई 45 आउटलेट होंगे। सेलेक्ट सिटी वॉक जो नामचीन मॉल है, ग्राउंड फ्लोर में होना, मतलब बगल में कार्ते, लुई विटॉन, सारे टॉप के ब्रांड्स होते हैं, स्टारबक्स एंड ऑल। उसके बगल में मैक्स हॉस्पिटल साकेत, वो भी एक नामचीन हॉस्पिटल है। पहले सागर सबवे भी होता था उधर, अब कोई और नहीं है, सिर्फ हम मेंटेन करते हैं उधर।
दोनों एम्बियंस मॉल हो गए वसंत कुंज गुड़गांव जी, तीनों पैसिफिक मॉल हो गए द्वारका नेताजी सुभाष प्लेस टैगोर गार्डन। बल्कि नेताजी सुभाष प्लेस में 2 आउटलेट खोल दिए हैं, एक फूड कोर्ट में, एक सेकंड फ्लोर में अल्कोहल के साथ है पूरा। ओके, फिर आपका यहाँ पर आ गया मॉल ऑफ इंडिया, ओके, लॉजिक्स मॉल, किड्जेनिया, गॉड सिटी मॉल, मॉल ऑफ वेनिस, महागुन मॉल, आपका MGF मॉल गुड़गांव, RD मॉल, V3S मॉल, other than high street locations. So these are very prime locations with us. यूपी में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, आगरा, हरदोई, इटावा, टाडला, बकेवर, कोई सिद्धार्थनगर, फतेहपुर। तो पूरा लखनऊ, हाँ, ये पूरा यूपी मतलब आपने कवर कर रखा कवर हुआ है। पंजाब में भी कोई गुरदासपुर, मुकेरिया, होशियारपुर, सिरसा, मतलब लुधियाना, मतलब एवरीवेयर, एंडलेस काउंटिंग अगर मैं करना चाहूँ तो। हाँ, पठानकोट and all। तो बल्कि बिहार में वी आर डूइंग वेरी वेल जी, पटना के अंदर कोई हमारे 12 आउटलेट हुए। पहले तो एक बंदे ने कंकड़ बाग में खोला, उसकी अच्छी कमाई हुई, कोई 3-4 लाख रुपया बचता होएगा महीने का। तो उसने राजा बाजार गोला रोड में खोला, उसको देख के 7 और फ्रेंचाइज फाइनल हुए, कोई शगुना मोड़, मीठापुर, पटना सिटी, मौर्या लोक एक्सेट्रा। तो पटना की तो हमने फ्रेंचाइज देना बंद कर दिया, लेकिन फिर हम मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, आरा, कटिहार, कुर्सेला, मोतिहारी, सीतामढ़ी, बिहार के इंटीरियर्स में चले गए। ओके, पता चला नेपाल जनकपुर उसके क्लोज पड़ता है, वहां पर खोल दिया। बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर आपका बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी से लेकर जम्मू, श्रीनगर में हमने आउटलेट्स खोले हुए हैं। तो इट्स अ पैन इंडिया प्ले बेसिकली, आई मीन, एंड वी कैन फैसिलिटेट एवरीवन। इसके अंदर देखिए, आप वो छोड़ दीजिए 12 से 15 लाख की सेल जो हाई लेवल के ऊपर आती है टॉप लोकेशन में। आपने ROI पूछा था, जैसे 7-8 लाख की सेल कॉमन है आउटलेट्स में। लेकिन आपको एक कम सेल का भी एग्जांपल दूं तो सोचिए सर, 3 लाख की सेल है स्विगी और जोमेटो से मिला के। 1.5 लाख स्विगी की आ गई, 1.5 लाख जोमेटो की आ गई। जी सर। तो हमने सर स्विगी जोमेटो के लिए तो आउटलेट खोला नहीं, बिल्कुल। अपने दम पे 2-3 लाख का सेल तो आ ही जाएगा। तो अगर ये 5-6 लाख का भी सेल है महीने का, इसमें 28 से 30% फूड कॉस्ट जी, 6% रॉयल्टी जोड़ के हुआ 35% जी, 15% में इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी निकल आती है, तो सेल का बच जाता है 50%। ओके, अब 50% भी सेल का 6 लाख की सेल पे हो गया 3 लाख रुपया, राइट। बिल्कुल। अगर तो अपनी जगह है तो 3 लाख महीने का। लेकिन अगर किराए पे है तो वैसे तो 50,000 के किराए में भी मिल जाती हैं टायर 2 टायर 3 सिटी में, मिल जाती है। लेकिन हम फिर भी दिल्ली बॉम्बे का रेंट लाख रुपया माइनस करते हैं इस कैलकुलेशन में। ठीक है सर। तो अगर 3 लाख में आप लाख रुपए का भी रेंट माइनस कर दो तो भी 2 लाख रुपए बच गया महीने का नेट प्रॉफिट, पूरा नेट प्रॉफिट। अब 2 को 12 महीने जोड़ो, 24 लाख। 24 लाख तो पूरी इन्वेस्टमेंट निकल गई, पूरी निकल गई सर। इक्विपमेंट भी फ्री। हाँ बिल्कुल। तो दूसरे तीसरे साल जब और कमाते हैं लोग, तो खुद हमारे साथ दूसरा तीसरा आउटलेट खोलते हैं। सबके 3-4 आउटलेट हो गए और हमारे कोई 250 टच हो रहे हैं हम। तो सर इसमें बोलूँ मैं, अगर किसी को लोकेशन का कि मेरे आसपास कोई और ना खुल जाए इसके लेके, और या लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी आप हेल्प करते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इसमें बेसिकली जैसे हम लाख रुपए का एडवांस लेते हैं जी, और कोई भी एरिया, आपके एरिया जहां पर आप रहते हो या जहां आप खोलना चाहते हो उसको ब्लॉक कर देते हैं जी। इसका मतलब अब कोई और उधर नहीं खोल पाएगा जब तक आप एक आउटलेट अपनी पूरी सिटी में खोल लो। तो आपको ब्लॉक नहीं किया जाता कि आपने तो जी ये वाला कनॉट प्लेस ब्लॉक किया, अब आप यहीं पे खोलो, नहीं। इसका मतलब हम नहीं खोलेंगे उधर, आप फिर भी पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी खोल लो जी। अब हम स्विगी जोमेटो से पूछ के आपको गाइड करते हैं कि आप कहां पर खोलोगे तो सेल अच्छी आएगी। हमारे अपनी भी नेटवर्किंग टीम्स होती हैं, हमारा अपना कॉम्पिटिटर रिसर्च एनालिसिस है, तो उस बेसिस पे हम गाइड करते हैं। फाइनल चॉइस आपकी रहती है। लोकेशन जो ही आपने फाइनल की, आपके पास पहले से हमारे डिजाइनर का नंबर होता है, वेलकम ईमेल आई होती है, आपने अपने नक्शे बना के किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से काम शुरू कर दिया, 30 दिन में काम कंप्लीट हुआ, हमने लॉन्च कर दिया।
सर मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें जो आपका जो शिकागो पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है हर जगह सेम रहने का, ये जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन? वेरी वेल। तो देखिए हम ना अगर सोचिए शेफ पे डिपेंडेंट हो जाए, बिल्कुल राइट, तो शेफ एक बंदा एक हिसाब से बनाएगा, दूसरा बंदा दूसरे हिसाब से बनाएगा। टू द एक्सटेंड अगर अवन भी वो ऐसे खोल के टेस्ट करने वाला हो ना कि जी गर्म हो गया या नहीं, वो जो घर में होता है, तो एक बंदा बोलेगा अरे ये तो पक चुका है, दूसरा बोलेगा नहीं थोड़ा और पकाते, तो हर में वेरिएशन आएगा। ये पहले तो कन्वेयर बेल्ट अवन है, एक साइड से डाला दूसरी साइड से खुद बन के निकला। हमने टॉप के फूड टेक्नोलॉजिस्ट, शेफ और कुक अपने किचन में रखे हुए, क्योंकि हम ना फ्रेंचाइजी पे ना उसके स्टाफ पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी पिज्जा कस्टमर को देने के लिए। जी सर। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा का बेस तो मैदे से बनता है, बिल्कुल, लेकिन उस मैदे में हम पहले से डो कंडीशनर, ग्लूटेन, सॉल्ट, एमल्सिफाइड, ड्राई यीस्ट और फ्लेवर डाल के रखते हैं। कल कोई ये ना बोल दे कि नमक कम हो गया या ज्यादा हो गया। बिल्कुल। हम अपने टमाटर भी खुद ग्रो करते हैं फार्मर्स के थ्रू, स्पेशल वैरायटी के, उसको ब्लांच पल्वराइज करके पिज्जा पास्ता सॉस हमारी इंटरनल बनती है 100% प्योर टोमेटो से। वी माइट बी द ओनली कंपनी जो सीधा टमाटर से अपनी पिज्जा पास्ता सॉस बनाते हैं। नॉट इवन द बिगेस्ट ऑफ ब्रांड्स ये करते हैं, वो प्यूरी लेते हैं मार्केट से या पेस्ट जैसे टोमेटो पेस्ट, और उसमें जब भी सॉस बनानी होती है तो स्पाइसेस डाल के सॉस बनती है। ओके, ऐसे कर। अब इसका रीजन भी बताता हूँ क्यों। देखिए हमने ना क्वालिटी के ऊपर कभी भी सोचा नहीं, दो राय नहीं दी, क्योंकि कस्टमर खा रहा है यार, या हम बचा लें या कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी मिल जाए, राइट। अब जिन लोगों ने पीछे के बहुत सारे खर्चे किए होते हैं ना, कि रेंट बहुत ज्यादा दे दिया, सैलरी बहुत ज्यादा दे दी, तो वो बोलते हैं यार इसमें ना कोई ऐसे मेयोनीज लगा देते हैं, कोई पिज्जा छोटा कर देते हैं, यू नो कोई ऐसे करके। हम बोलते हैं कि पिज्जा के ऊपर एक बेसल का पत्ता डालो, कस्टमर को मजा आएगा, वो उसको लगेगा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में खाया है, राइट। इसके अंदर चीज 100% मोज़रेला चीज डालो, पिज्जा पास्ता सॉस 100% टोमेटोज की होनी चाहिए। सो एक धीरे धीरे करके हमें लगता है कि यार 2-3 रुपया एक्स्ट्रा भी खर्चा आ जाएगा, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर। अब मैं आपको बता रहा था प्यूरी और पेस्ट से क्यों बनती है सॉस, और हर बंदा बनाता है, ये मतलब इंटरनल मार्केट न्यूज है, आपको आज खुले में बता रहा हूँ। तो जितने बड़े ब्रांड हैं इनका मतलब सबका मतलब होता है ऐसे करके। वो क्या है कि देखिए जब टमाटर सस्ते हैं जी, तो उस वक्त उसको निकाल के खरीद के, अब रखा तो जा नहीं सकता टमाटर को, खराब हो जाएंगे, सस्ते हैं लेकिन खरीदना भी अभी अभी है जी, तो उसको पानी को पूरा इवेपोरेट कर देते हैं गरम करके, तो अंदर सिर्फ टमाटर बचेगा। अब पानी सारा चले गया हुआ है तो वो कड़वा होने लग जाता है जलने की वजह से, तो उसमें चीनी डाली जाती है सो दैट उसको एक तो मीठा टेस्ट मिल जाए जी, और उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल हो जाए प्यूरी की या पेस्ट की, क्योंकि पानी निकल चुका है। तो चीनी ऐड की जाती है शेल्फ लाइफ बढ़ाने से और स्वीटनेस को कॉम्पनसेट करने के लिए। अब जब भी आपको सॉस बनानी है, इसमें आप अपना ऑरेगानो, चिली फ्लेक डाल के सॉस बना सकते हैं। हम ये नहीं करते, हम टमाटर को सीधा पिज्जा पास्ता सॉस में कन्वर्ट करते हैं, और इन चीजों की सबकी शेल्फ लाइफ 1 साल के ऊपर रखी हुई है रूम टेम्परेचर में। मतलब हमारा चाहे डो, सॉस, आलापिनो, रेड पेपरिका, ऑलिव, कॉर्न, मशरूम, पाइनएप्पल रूम टेम्परेचर में 1 साल तक खराब नहीं होएगा। फ्रिज या फ्रीजर में भी रखने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए पैन इंडिया माल जाता है। जो 150 स्क्वायर फीट का किचन है उसमें नॉनवेज और चीज जो है वो तो फ्रीजर में स्टोर हो गया, बाकी सारी आइटम रूम टेम्परेचर में भी अगर रहती हैं तो चाहे महीने के महीने हम माल रिप्लेनिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ बच भी जाए वो वेस्ट नहीं होता, अगले महीने यूज हो जाता है। तो जब सारी आइटम हमारी तरफ से गई, एक बड़ा ही सिंपल असेंबली करना होता है आउटलेट लेवल में। एक डो पे सॉस चीज लगाया, टॉपिंग एक साइड ओवन से डालोगे, दूसरी साइड से खुद बाहर निकलेगा, तो एंड प्रोडक्ट हमेशा सेम निकलेगा, चाहे आप बनाओ, मैं बनाऊं,
एक कुक बनाए या 8-10 हजार रुपए का बंदा बनाए? क्योंकि सर मैं हमेशा रेस्टोरेंट बिजनेस को लेके डरता ये हूँ कि अगर शेफ चले गया तो आपकी तो ऐसे बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा, और दूसरा भी किसी ने हाथ लगाया तो टेस्ट ही बदल जाएगा पूरा। हाँ, और यही आपका सर रीजन है, क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है। हम तो देखिए हमारी ना एक एचआर की वेबसाइट भी है जी। तो जैसे कोई फ्रेंचाइज फाइनल करता है लोकेशन, जी। सिर्फ लोकेशन का एड्रेस डालो, खुद आपको 50 कॉल्स आ जाएंगी 4 किलोमीटर के रेडियस से, और 8 से 10 हजार के सैलरी पे। 3 बंदे रख लिए 8 से 10 हजार की सैलरी में, जिनको पिज्जा बनाना हमने सिखा दिया, और एक बंदा कैशियर कम मैनेजर, कोई 12 से 15 हजार की सैलरी का। ओके। अच्छा, ये जब रखे भी जाते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे बंदे को जॉब दो जो नीडी है, जिसको जॉब की जरूरत है। आपका इंटरव्यू उस पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा बंदा मत रखो जो बंदे के पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं चाहिए, वो अपना दिमाग यूज करेगा, अपने हिसाब से चीजें बनाएगा। कल आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, होएगा भी वो महंगा। राइट। हमको चाहिए कोई बंदा जो सिर्फ सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करे। जैसे आपने मैकडॉनल्ड और सबवे में देखा होगा कि कॉलेज बॉयज होते हैं, बस बनाते रहते हैं। देखिए आप सही बोल रहे थे, जैसे आप डरते हैं रेस्टोरेंट में कि भैया कुक चले गया या ऐसे करके। शिकागो पिज्जा बनाई उस बुनियाद में। देखिए जब आप रिटेल बिजनेस में सोचते हैं कि आपके पास कोई भी जगह है, कहीं पे भी, मैं कहता हूं अराउंड द वर्ल्ड आपके पास कोई एक खाली जगह है, उसमें कोई ही तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। है ना? एक हो गया आपका रिटेल का काम, जैसे आपका जूते, कपड़े, सनग्लासेस, मोबाइल फोन, वॉच, किराना एक्सेट्रा। नहीं, वो तो खाने का हो गया, लेकिन ये जो रिटेल का, जैसे ये सब चीजें हो गई चलते फिरती, खरीदने पहनने की चीजें, तो इसमें बंदा देखता इधर है, इवन किराने का फॉर दैट मैटर, सही बोल रहे हो, देखता इधर है, ऑर्डर कर देता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से। बिल्कुल सस्ता हो गया हुआ है वहां पर। और भी कोई वेबसाइट्स हैं जहां पर जी सस्ता मिल जाएगा, तो किराने से भी क्यों मंगवाना है, मैं तो घर में आके डिलीवर हो जाती है चीजें। तो इसलिए लोग चलते हैं कि यार खाने का काम करते हैं, क्योंकि ये किराने वो वेबसाइट से तो आ नहीं सकती, ये तो बंदा आएगा तो सीधा रेस्टोरेंट में ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप रेस्टोरेंट अगर खोलते हो, कुक, शेफ, बड़े खर्चे हैं, 50-50 हजार के शेफ होते हैं, ठीक है, हर दूसरे दिन ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, क्योस बना रहता है। तो इसलिए उसको ना संभालना आसान है। कस्टमर को भी 3-4 हजार रुपया लग जाता है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जी। तो इसलिए कस्टमर भी, और एक यूजुअल मेंटालिटी बनी हुई है कि QSR, बिल्कुल, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, राइट, जिसमें आपके आ गए पहले तो ये आइसक्रीम, डोनट, मिल्क शेक वाले ब्रांड। अब यहाँ पर 100-150 रुपए का एक बार तो कस्टमर खरीद लेगा, लेकिन ये इंडियन पॉकेट है जी। उसको 2 महीने में चुभेगा कि भैया मिल्क शेक ये तो मैं घर में बना लेता, हर्षेस सॉस डाल के, ये वो तो मैं 150-200 रुपया क्यों दूं? इंडियन मेंटालिटी है। तो अब फैमिली के साथ गया, पेट भी भरना है, तो बर्गर, सैंडविच और पिज्जा दूसरा सेगमेंट आता है जिससे पेट भरता है। अच्छा, बर्गर और सैंडविच ना बनाना बड़ा आसान है, बन कहीं और से बन के आता है, वहां पर नहीं बनता। टिक्की कहीं और से बन के आती है। 5 तरह की सॉसेज होती हैं, बारबेक्यू, पेरी पेरी, तंदूरी, चीजी, ये हमारे पास भी हैं 5 तरह की सॉसेज टू फ्लेवर द पिज्जास। लेकिन एक सिंपल असेंबली होती है, तो कस्टमर जानता है ये बड़ा सिंपल आसान है काम है जी। बन के अंदर टिक्की डाली, सॉस डाली, बन गया जी। इसीलिए ये 29-39 में बेचना भी पड़ता है सैंडविच और ये वो जो आपने देखे होंगे ना डील्स, क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट है, कोई मार्जिन देने को तैयार नहीं, ये तो मैं खुद बना लूं तो भैया आपको क्यों मार्जिन दूं? बिल्कुल, ठीक है। तो अब आपका मार्जिन बनेगा उस पे जो थोड़ा सा स्किल वाला प्रोडक्ट है, जैसे पिज्जा, लेकिन उसको आसान कर देना। इसीलिए आपका अच्छा खासा 50% मार्जिन बनता है, जिसमें आपने सिर्फ रेंट देके फिर भी आपका 30% बन सकता है। तो सर एक सवाल है जो मुझे हमेशा पूछा जाता है कि ये मैंने बड़ा देखा
मेरे दोस्त यार हैं तो उनकी ये बर्गर एंड ऑल के ना चेन्स हैं, तो मैं बोला यार तुम 29-39 में करते हो बर्गर हैं, 12 खाता है जी, ये हमारा लॉस रनर प्रोडक्ट है। लॉस रनर प्रोडक्ट, लॉस रनर प्रोडक्ट क्या होता है? लॉस रनर प्रोडक्ट होता है कि एक, जैसे मैकडोनल्ड करता था सॉफ्टी 5-10 रुपए की, लॉस रनर प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट लॉस पे बेचा जिसकी वजह से फुटफॉल आए और मैं ट्राई करूंगा कि महंगा प्रोडक्ट बेच पाऊं, लॉस रनर प्रोडक्ट। अच्छा, तो इंडियन कस्टमर इतना स्मार्ट है वो लॉस रनर प्रोडक्ट ही खाता है, वो सॉफ्टी जाके खाएगा, वो सॉफ्टी, वो 29 का ही बर्गर खाएगा या 39 का खाएगा। तो कंपनी का कभी मुनाफा हो ही नहीं सकता। आपने तो अपना मेन प्रोडक्ट जिसकी आप इतनी प्रमोशन करते हो, सब कुछ करते हो, उसको अगर आप नुकसान में बेचने लग गए तो आपको कभी कमाई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, आप लॉस मेकिंग कंपनी रहेंगे हमेशा। कहने की बात होगी कि लोग, बहुत अच्छी सेल आ रही है, सेल और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत फर्क है सर। 39 एक चैरिटी बिजनेस, एक मंदिर के अंदर आप लगा दो जी, ठीक है, अब भीड़ तो बहुत आएगी बिल्कुल, लेकिन कमाई थोड़ा ना होएगी। सर एट द एंड से प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं सब लोग। Absolutely, that is the main agenda, that should be the main focus, and giving customer experience, customer the quality, at the same time saving on not your raw material cost, but saving or compromising on the quality, but saving a lot on the rental, salary, your operational expenses, Okay, जो फालतू के खर्चे हैं वो बच जाते हैं इसमें, वो बचा के चलना चाहिए। सर एक क्वेश्चन हमेशा मेरे सामने आता है कि फ्रेंचाइजी ही क्यों ले, और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि शिकागो पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी हम क्यों लें? ब्रांड तो चलो जितना मेरा है उतना आपका भी है, फ्रैंकली ऐसा नहीं है कि ये मेरा है जी, मेरा है मेरी लोकेशन के लिए। जब आपकी लोकेशन हो गई और मैंने बोला कि 5-6 किलोमीटर रेडियस में एक और आउटलेट नहीं खुलेगा, जी, तो वो आपका ब्रांड हो गया उस लोकेशन के लिए फॉर अ लाइफ टाइम, राइट? जी, आपका ही नाम है पीछे से, लेकिन आपको भी सपोर्ट चाहिए होगी आपके, वरना खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। बिल्कुल वेयर हाउस लगाओ, आपको 10 लाख रुपया महीने का करने लग जाएगा छोटे आउटलेट के लिए। सर, रिसर्च करने में इतना पैसा लग जाता है एक पर्सन को शुरू करने में। तो इसमें हमने खूब सारी टीम्स रखी हुई हैं सो दैट एक, जैसे हम 25 टन चीज एक बार में खरीदते हैं, पैकेजिंग उससे खरीदते हैं जो पूरे एशिया में सप्लाई करता है ब्रांड्स को, तो अलग से फेसबुक और इंस्टाग्राम की टीम है जो खुद आपके आउटलेट का रील और वीडियो बना के उस 5 किलोमीटर रेडियस में प्रमोट करते हैं सो दैट लोगों को पता चल जाए कि हम आए हैं। एक गूगल एनालिटिक्स की टीम है जिसमें गूगल का पेज बनता है, जिसमें आउटलेट के फोटोज, मेन्यू, फोन नंबर गूगल मैप्स में इंटीग्रेट होता है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है कि सर्चेस के अंदर हम दिखें, कि हम सर्च करें तो बंदा दिख जाए गूगल के ऊपर। फिर सारे बैंक्स और वॉलेट कंपनीज के साथ टाई अप है, HDFC, सिटी बैंक, एमएक्स, फोन पे, भारत पे, अमेजोन पे। वो 15% का डिस्काउंट देते हैं लेकिन हमारी तरफ बेचते हैं, और पैन इंडिया की डील है। जस्ट डायल का आप वेबसाइट खोलो कंप्यूटर या लैपटॉप से, फोन से नहीं, तो सबसे ऊपर आपको शिकागो पिज्जा का बैनर नजर आएगा पूरे इंडिया में, चाहे आप गांव से खोलो या सिटी से खोलो। फिर हमने एक फेसबुक फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया फेसबुक की टीम के साथ मिलके, उसमें कस्टमर आया, चलो हमने एक डील में उसको पेप्सी फ्री दे दी, लेकिन ऑटोमेटिकली कस्टमर की फेसबुक पे पोस्ट चली गई कि मुझे शिकागो पिज्जा खा के मजा आ गया जी। अब उसके 800 दोस्त देखते हैं कि मेरा दोस्त अंकित गया था, बड़ी तारीफ कर रहा था, तो चलो हम भी एक बार ट्राई करें। तो एक के पीछे 2-3 बंदे आते हैं तो सेल बढ़ते हुए निकलती है। वैसे ही हमारा स्विगी और जोमेटो की इंटरनल टीम है जो खुद आपके आउटलेट का मेन्यू स्विगी जोमेटो में डाल के सारे कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करता है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब फ्रैंकली मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका उल्टा हो रहा है जो आप बोल रहे हो। जिन्होंने अपने ब्रांड खोले थे और जो कोरोना में नहीं चल पाए, जिनको तकलीफ आई, वो हमें कॉल करते हैं कि यार मेरा पिज्जा ब्रांड है, मेरे को ना उतनी डिलीवरी सेल मिल रही है,
ना मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, मेरे पास इक्विपमेंट थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, तो क्या मैं आपका अवन लेके और थोड़ा सा आप मेरे को हेल्प कर सकते हो इस आउटलेट को चलाने के लिए? हमने उनको हेल्प किया और उनसे एक बड़ा ही अपने में जो भी बातचीत करके हमने उनके भी आउटलेट खोले। तो उसने सिर्फ नाम चेंज कर लिया शिकागो पिज्जा में, तो वापस एक अच्छे लेवल से बिजनेस चलना शुरू हो गया। खुद का ब्रांड खड़ा करना, बनाना कंपनी इतना आसान है नहीं जितना फ्रेंचाइजी लेके, एक बड़े ब्रांड फ्रेंचाइजी लेके। ये देखिए आपका ही है ब्रांड। क्या होता है ब्रांड? हो गया कि मेरा सेलेक्ट सिटी वॉक में शिकागो पिज्जा ब्रांड मेरा है जी, मैक्स हॉस्पिटल में ये ब्रांड मेरा है। सपोजिंग आप खोल देते हो बॉम्बे के लोखंडवाला में, राइट, तो शिकागो पिज्जा का नाम और ब्रांड आपका है उस पूरे एरिया के लिए। ये लाइसेंस दिया जाता है कि आप लीगली ये ब्रांड अपना ही समझिए। एडवर्टाइजमेंट करनी है आपको, इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है आपको, फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपके खुद बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। दिस इज जस्ट योर ब्रांड इन दैट एरिया। सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट अलॉन्ग विद द कस्टमर सपोर्ट। पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, सबको समझाया जाता है कि फ्रेंचाइजी चलानी कैसे, आउटलेट कैसे ओपन करना है। तो यही फर्क बता रहा था कि सर फ्रेंचाइजी लेने में, ब्रांड फ्रेंचाइजी लेने में ये फायदा है। तो सर अब शिकागो पिज्जा को लेके आपका विजन है क्या? पहले जब हमने खोला था 2006 की बात है, तो हमारा तब विजन था कि चलो कंपनी ओन्ड आउटलेट्स खुलेंगे, और क्योंकि कमाई होती थी अच्छे खासी, हमने किसी एक कबाब वाला होता था उसके बगल में खोला। ठीक है, वो कबाब वाला कोई 150-200 साल से था, सारे सेलिब्रिटीज के साथ फोटो लगाई हुई थी उसने। तो हम देखते थे यार इसके पीछे तो पूरी लाइन लगी होती है जी। तो साल निकला नहीं और हमारी लाइन उससे ज्यादा लगने लग गई। तब हमें मिला वो कॉन्फिडेंस कि यार कोई तो दम है जी। फिर हमने ऐसी जगहों में खोला जहां 100 स्क्वायर फीट का भी 3 लाख रुपया किराया जी। और वहां पर लोग खोलते थे सिर्फ ब्रांडिंग के लिए कि भैया चलो ऐसी जगह में रिस्पेक्ट है आने। हम ऐसी जगहों में 3-4 लाख रुपया कमा के निकलते थे। तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत बढ़िया थी, तो हमने बोला हम तो खुद ही खोलेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने आके बोला कि भाई कोई फ्रेंचाइजी मॉडल हो, हम भी खोलना चाहते हैं अपने शहर में आपके साथ। अब हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं था बिलासपुर, कोरबा, रायपुर ऐसी जगहों में खोलना। तो हमने ये फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू किया 2011 में। तो तब तक हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट इसको एकदम इन प्लेस कर चुके थे कि शेल्फ लाइफ इंग्रेडिएंट्स की 1 साल रूम टेम्परेचर में रहे, तो माल कहीं पे भी जा सकता है। और चाहे साल की शेल्फ लाइफ है, हम महीने महीने में माल रिप्लेनिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ बच भी जाए तो वो वेस्ट नहीं होता, अगले महीने यूज हो जाता है। तो वेस्टेज एकदम जीरो है। और टनों के हिसाब से माल खरीदते हैं तो वो सस्ता भी पड़ता है, सबके लिए सस्ता पड़ता है, हमारे लिए भी, फ्रेंचाइजीज के लिए भी। तो धीरे धीरे करके हम इंडिया को कवर करना शुरू किए। अभी साउथ इंडिया में थोड़ा और आउटलेट्स आने की जरूरत है, कोई बैंगलोर, चेन्नई एटसेट्रा, ऑल दिस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट वी फील इन द कमिंग 4 years वी शुड टच अबाउट 1,000+ आउटलेट्स। आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन अब आए हुए हो तो ये देखिए, ये देखो यहाँ पर ये है अपकमिंग आउटलेट की लिस्ट, नॉट जो आउटलेट खुल गए हैं। ओके, अपकमिंग मतलब जिनका एडवांस रिसीव हुआ है लाख रुपया और उन्होंने बुक कर ली अपनी जगह कि यहाँ पर कोई और नहीं खोलेगा। ये देखिए क्या क्या नाम है। दिल्ली, अमृतसर, मथुरा, पटना, पंजाब, मानेसर। सर ये कितने हैं सर? ये देखो कितने हैं 94। हाँ, तो 94 लोग ने अपनी लोकेशन बुक कर रखी है आपके साथ। और ये आउटलेट 2-3 महीने में खुल जाएंगे जी। ये भी बिना कोई एड, बिना कोई कि आओ फ्रेंचाइजी लो जी। ऑर्गेनिक, हम बिलीव करते हैं जो चीज ऑर्गेनिक हो ना
मतलब सहमे सहमे कदम लेके जी उसमें दम रहता है। ऐसे ऐड करके हम कभी फ्रेंचाइज नहीं करते। जी जिसको सुनने में आ जाता है, शिकागो पिज़्ज़ा के हमारे कस्टमर्स होते हैं जो एक पिज़्ज़ा बिजनेस में घुसना चाहते हैं, वो शिकागो पिज़्ज़ा वेबसाइट में जाते हैं, chicagoPizza.in। सिंपल वे से व्हाट्सएप ऊपर दिया हुआ है फॉर फ्रेंचाइज, क्लिक करते हैं, हम उनको डिटेल भेजते हैं, जितना समझाना होता है हम समझा देते हैं बिजनेस के बारे में। जी तो धीरे धीरे मतलब एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। ऐसी कोई लोकेशन नहीं होएगी अभी भी, हमें एटलीस्ट 40-50 कॉल्स जो आती हैं तो हम को हाथ जोड़ना पड़ता है कि यहाँ पर फ्रेंचाइज नहीं दे सकते क्योंकि पहले से एरियाज ही। बुक हो चुके हैं। ओके तो अगर कोई एक एरिया है जहाँ हम नहीं है अभी, अभी के वक्त में पोटेंशियल है कि वो उस एरिया को बुक कर लें, सेल आ जाती है। सर आपके पास बेस्ट पिज़्ज़ा का अवार्ड तो था ही, लेकिन मुझे पता है कि आपको बेस्ट फ्रेंचाइजर का अवार्ड भी मिला है। हाँ, देखिए महीना 1.5 महीना पहले ये सारे ब्रांड्स, टॉप ब्रांड्स के बीच में कंपटीशन था। जी तो ये सारी स्टोरीज मतलब के पीछे एक राज भी है। पहले मैं बेस्ट पिज़्ज़ा अवार्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत नामचीन ब्रांड है, टॉप 3 में ही होएगा जिनके नाम आप बोलते हो। तो सेलेक्ट सिटी वॉक के ना ऑपोजिट और ये वो इधर आउटलेट्स जहाँ जहाँ होते हैं, वहां पर उन्होंने लगाया हुआ था वी आर नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट पिज्जा अवार्ड। ओके जिस दिन हमें मिला उसी साल, तो वो बोर्ड हटा दिया उन्होंने कि भैया जीतना भी होता है। जी इस साल और महीना पहले 18th एनुअल अवार्ड्स थे, मतलब 18 साल से चल रहे हैं, और इस साल के 2022 के हम विनर हैं बेस्ट फ्रेंचाइजर अवार्ड इन कंपटीशन टू ऑल द चेन्स, बर्गर, सैंडविचेस, ये वो जितने भी हैं। और ये फ्रेंचाइजर अवार्ड मिलता है इन टर्म्स ऑफ क्या सपोर्ट आप देते हो एक फ्रेंचाइज को, क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है, क्या सेल और प्रॉफिटेबिलिटी होती है, क्या आपका आरओआई है आउटलेट्स का, कितनी जल्दी एक प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है। उस सब बेसिस के ऊपर 18th एनुअल अवार्ड्स में द बेस्ट फ्रेंचाइजर अवार्ड हमें मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। Well, और thank you, मेरे को जी। बहुत मजा आया, Thank you बहुत so कुछ much। सीखने को मिला फ्रेंचाइजी के बारे में, शिकागो पिज़्ज़ा के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू, ग्रेट दैट यू केम। थैंक यू सर। ये थे विशाल कपूर जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ शिकागो पिज़्ज़ा। अगर आपको उसकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर्स मिल जाएंगे, गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसे फिल कर दीजिए, कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए बोलते टैक। धन्यवाद।